नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और बिलाशुबा वो एक बहुत ही लाजवाब गुलकारा थी। पूरे बरसग़ीर में उनकी जो आवाज़ है वो हमेशा गूंजती रहेगी और पूरे बरसग़ीर जो है वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग में शामिल है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें बड़ी अकीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। अब नाज़रीन, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी जो वो अंतिम संस्कार की जो आखिरी रसूमात हैं वो हुई। उसमें जो है वो पूरी जो है भारत के सभी स्टार्स और लेजेंड्स ने शिरकत की। इमरान खान साहब ने उस हवाले से भी ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी साहब ख़ुद उनकी वो अंतिम संस्कार की जो वो सारी रसूमात हैं उसमें वो शामिल थे। तो इसी मौके के ऊपर नाज़रीन शाहरुख खान भी पहुंचते हैं और वहाँ पे एक अलग ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। और नाज़रीन, मामला जो है वो इतना ख़तरनाक हो जाता है, उसमें इतनी आप कह लें कि ये अब मैं मनफी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि मुझे खुद बताते हुए भी शर्म आ रही है। नाज़रीन, होता यह है कि शाहरुख खान जब वहाँ पे उनकी मैयत के ऊपर पहुँचते हैं और साथ उनकी ज़ौजा भी होती हैं। उनकी ज़ौजा जो हैं वो हिंदू हैं और शाहरुख खान जो है वो मुसलमान है। तो शाहरुख खान जो है उनकी मैयत के ऊपर खड़े होके जो है अंतिम संस्कार के मौके के ऊपर दुआ कर रहे होते हैं। ऐसे उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए होते हैं और उनकी जो ज़ौजा हैं वो चूँकि हिंदू हैं तो उन्होंने हाथ बांधे होते हैं और उनकी जो भी वो प्रार्थना होती है या उनका जो भी वो मामला होता है वो कर रही होती हैं। कि अब नाज़रीन, जो मुसलमान हैं इनकी ये हमारी एक रस्म है कि जब भी कोई ज़िक्र पढ़ा जाता है, जब भी कुरान पढ़ा जाता है या किसी भी शख्स के लिए दुआ मांगी जाती है तो फिर उसके ऊपर फूंका भी जाता है। और अमूमन ये होता है कि जब हमारे घर में से कोई बंदा जो है वो बाहर जा रहा हो, किसी ने लंबे सफ़र के ऊपर जाना हो, तो हमारी जो माएँ होती हैं या हमारी बहनें होती हैं वो दरवाजे के ऊपर खड़े होकर हमारे ऊपर आयतुल कुर्सी फूंकती हैं या कुरान की कोई और जो सूरत है वो हमारे ऊपर पढ़ के फूंक दी जाती है। तो इसी तरह जो है शाहरुख खान वो वहाँ पर वो दुआ करते हैं या कोई कुरान उन्होंने पढ़ा होगा या जो कुछ भी किया होगा, उसके बाद दुआ मांग लेने के बाद उन्होंने उस मैयत के ऊपर वो फूंक दिया, मास्क उन्होंने ऐसे उतारा, ऐसे फूंक दिया। अब नाज़रीन, बीजेपी, इनका सारा मीडिया, इनके सारे मीडिया सेल्स, इनके सारे न्यूज़पेपर्स, इनके सारे न्यूज़ चैनल्स, इनके सारा जो गोदी मीडिया है वो शाहरुख खान को इस मौके के ऊपर आड़े हाथों लेते हैं और ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दिया जाता है कि जी शाहरुख खान ने लता मंगेशकर की मैयत के ऊपर थूका। और एक नाज़रीन ये होता है कि एक लोअर लेवल पे थर्ड क्लास ज़हनियत के लोग एक बात करते हैं तो उसे तो चले बंदा फिर भी इग्नोर कर देता है, लेकिन ये भारत के प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को एज इट इज़ छापा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर की पट्टियाँ चलाई हैं। भारत के न्यूज़ चैनल्स के स्ट्रीट रिपोर्टर्स सड़कों पर निकले हैं, वहाँ पर उन्होंने लोगों से मुलाकातें की हैं, उनके व्यूज़ लिए हैं और फिर वो व्यूज़ शाहरुख खान से मुतल्लिक जो है वो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चलाए गए हैं, जिसमें उन लोगों को उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया जी कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर की जो मैयत है उसके ऊपर थूका। फिर लोगों के आगे माइक करके उनके व्यूज़ लिए और फिर वो व्यूज़ उन्होंने लेके जनाब न्यूज़ चैनल के ऊपर चला दिए। तो यहाँ पे नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि ये किस कदर सठिया गए हैं, इनका अकल जवाब दे चुका है और ये किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ या किसी भी अक़लियत के ख़िलाफ़ भारत और इनके जो बीजेपी और आरएसएस के जो गुंडे हैं उनके अंदर जो आग है और जो शिद्दत है, वो नफ़रत जो है वो किस हद तक पहुँच चुकी है। और देखिए जी, वो उन्होंने दुआ मांगी है और उन्होंने उसके ऊपर फूंका है और ये कह रहे हैं कि जी उसके ऊपर थूका है। और वो भी लेजेंड है, वो कोई भिखारी है, लेजेंड है, उसने दुनिया देखी है, एक शानदार इंसान है, उसकी जो आला ज़र्फ़ी के किस्से और चर्चे होते हैं भारत में, भला वो एक लेजेंड के ऊपर क्यों थोकेगा। तो उसके बावजूद नाज़रीन ये इस तरह की उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। उनके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, द वायर उसने इस खबर को छापा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया उसने इस खबर को छापा है, इनके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के ऊपर पट्टियाँ चली हैं और इनके जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो सड़कों के ऊपर निकले हैं, लोगों की राह लिए हैं और शाहरुख खान के खिलाफ लोगों ने जो भी उलट पुलट बका वो उठा के उन्होंने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चढ़ा दिया। फिर उसकी ट्विटर के ऊपर ट्रोलिंग की गई, ट्विटर के ऊपर उसे गालियाँ दी गई शाहरुख खान को और फिर ये कहा गया कि जी ये जो है ये थूक जिहादी थूक और कोरोना जिहादी कोरोना, इस तरह के ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चले हैं शाहरुख खान के खिलाफ। लेकिन आप खुद यहाँ पर अंदाज़ा करें कि शाहरुख खान को मुसलमान होने की वजह से भारत के अंदर किस किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ ये शाहरुख खान के साथ नहीं हुआ, सलमान के साथ यही होता है, आमिर खान के साथ यही होता है। और शाहरुख खान का जो हाल ही में उनके बेटे का आर्यन खान का जो केस है उसमें उन्होंने पकड़ के इन्होंने वो ट्रैक किया है कि इनकी फैमिली का सत्यानाश कर दिया है। फिर उनके एक प्राइवेट फैमिली का एक मैटर था, उसको आपने खामखा में उसमें मुदाखलत करके उनको इतना बदनाम किया, इतना जलील किया और उनकी जनाब पकड़ के आपने सत्यानाश मार दी। किस बुनियाद के ऊपर, किस वजह के ऊपर, किस कसूर की बुनियाद के ऊपर ये सब किया जा रहा है इन हमारे लेजेंड्स के साथ, इन मुसलमानों के साथ, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जी ये मुसलमान। तो नाज़रीन यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो मुसलमान इनके लेजेंड्स हैं, जिन्होंने इस कंट्री को सर्व किया है, जिन्होंने इस कंट्री को अपना खून जिगर दिया है, इसके लिए मेहनतें की हैं, वहाँ की आवाम को इंटरटेन किया है, उनके दिलों के वो आप कह लें कि राजा हैं, अगर उनके साथ मुसलमान होने की बुनियाद के ऊपर इस तरह का रवैया रवा रखा जा रहा है तो फिर आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पर निचले लेवल के लोगों के साथ क्या होता होगा, निचले लेवल के मुसलमानों के साथ ये आरएसएस और बीजेपी के लोग क्या करते होंगे।
वैसे तो भारत जो है वो बड़ा एक सॉवरन स्टेट है, वहाँ पे जी जो अक़लियतें हैं उन्हें हकूक़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन मौजूद है। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं। 1.25 करोड़ आबादी का मुल्क है, कहते हैं जी बड़ी डाइवर्सिटी है हमारे पास, अनवां अक़साम के लोग हैं, यहाँ पर बड़ा एक जो है मसावात पाई जाती है, अदम तशद्दुद है और ये गांधी का भारत है। लेकिन नाज़रीन जब आप इनको अमली तौर पर देखते हैं तो ये अपने लेजेंड्स को माफ़ नहीं कर रहे, इन्होंने निचले लेवल के गरीब मुसलमानों के साथ क्या करना है। तो नाज़रीन ये है इनका बीजेपी और आरएसएस के लोगों का अपने किंग्स के साथ रवैया। और देखें कि ये इस एक्सट्रीम में ये राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट किस हद तक पहुंच रहे हैं कि एक दुआ मांगने के अमल को, उस फूंक मांगने के अमल को इन्होंने थूक जो है वो थूकना के साथ जो है तशबीह दे दी है और मामले की नौइयत को कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया। तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।